नजर आ रहा है। यकीन जानो ये देश हमारा संगम है, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं और इस देश में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी खुशहाली है। आगे बढ़े, एक चीज मैं आपको बता रहा था कि कुर्बान जाओ, बाप 10 रुपये का कलम ला के बेटे को दिया करता है, तब बेटा वक्त का इंजीनियर बना करता है, तब बेटा वक्त का डीएम बना करता है, तब बेटा वक्त का डॉक्टर बना करता है, तब बेटा वक्त का अल्लाहू अकबर बहुत बड़ा वकील बना करता है। जरा अपने बाप की जिंदगी को देख लीजिएगा। कसम खुदा की जब मैं बोलता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। हज़रात जिस दिन बाप दुनिया से जाता है ना, तो हमने तो ये देखा है कि अल्लाहू अकबर जब उसके बेटे अपने बाप के जनाजे को उठाया करते हैं, कुर्बान जाओ पूरी दुनिया दरवाजे पे खड़े नजर आया करती है, पूरी दुनिया के लोग उसके दरवाजे पे खड़े हैं। लेकिन हमने क्या देखा है कि जिस दिन तबरेज भाई अपने कांधे पर अपने बाप का जनाजा लेके चल रहे होंगे, मामा भी कहीं सामने ही खड़ा नजर आ रहे होंगे, फूफा भी कहीं सामने ही खड़े नजर आ रहे होंगे, भाई भी कहीं सामने ही खड़ा नजर आ रहा होगा। लेकिन हज़रात मैंने ये देखा है कि वो बेटा जिस दिन अपने बाप के जनाजे को उठा कर हर एक कदम पे चला करता है, तो कुर्बान जाओ आंखों से आंसू का सैलाब जारी होता है। मैंने कहा कि तबरेज भाई ये तो दुनिया का मसला है, आज आपका बाप गया है कल मेरा बाप जाएगा, आज आपका बाप गया है कल दूसरे का बाप जाएगा। कुर्बान जाओ दुनिया में जो आया है कुल्लू नफ्सिन जाएकुल मौत, हर एक शानदार चीज को मौत का मजा चखना है। क्या आंसू बहाना कैसा है, क्यों रो रहे हैं? तो जवाब सुनिए, वो यही जवाब देते हैं कि एक वक्त था कि मैंने अपने बाप से कहा था कि अब्बू जान मेरे पैरों में चप्पल नहीं है। कुर्बान जाओ जिस तरीके से धूप आज हो रही है, बापों के आपने देखा होगा इस सड़क पे नंगे पैर चला करता है, लेकिन बेटे के पैरों में चप्पल डालने का काम कोई और नहीं बल्कि बाप किया करता है। मैंने पूछा कि रो क्यों रहे? वापस से दुर्द पाक पड़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब उनका था कि सुनिए पूरी दुनिया के लोग मेरे दरवाजे पे नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आज मेरा बाप दुनिया से चला गया। अपने बाप का जनाजा हम अपने कांधे पे उठा के लेके चल रहे हैं। अब कल के बाद दुनिया मुझे किसी और के नाम से नहीं याद करेगी बल्कि यतीम के नाम से याद करेगी। कल से दुनिया मुझे यतीम कहेगी। देख जिस इंसान को बुढ़ापे में आप देखा करते हैं और ये सोचते हैं कि ये बेकार नजर आ रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि हमारे किसी काम के नहीं है, आप ये सोचा करते हैं कि हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन यकीन जान लीजिए तारीख तो ये गवाही दिया करती है, नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब तक दुनिया के अंदर तेरे वालिदैन जिंदा है, तेरा बाप जिंदा है, तेरी माँ जिंदी है, तो नबी ये करीम इरशाद फरमाते हैं कि माँ सरापा जन्नत हुआ करती है और बाप जन्नत का दरवाजा हुआ करता है। माँ सरापा जन्नत हुआ करती है और बाप क्या होता है? जन्नत का दरवाजा होता है। जरा एक चीज बताइए, एक चीज सुनिए, गौर से सुनिए। बजा लो बाबू, जैसे बजाना उससे तुम बजा, या तो छोड़ दो वैसे ही। हाँ तुम ऑपरेटर हो नहीं भाई, ऑपरेटर नहीं हो। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। एक चीज देखिए, अगर हम दरवाजे से घर में दाखिला लेना चाहेंगे, अगर हम दाखिला लेना चाहेंगे, अंदर जाना चाहेंगे, तो सबसे पहले आखिर कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट रूम में तो जाएंगे नहीं, डायरेक्ट रूम में तो जाएंगे नहीं, बल्कि हमने ये देखा है कि सबसे पहले इंसान दरवाजे पे जाता है। सबसे पहले इंसान दरवाजे पे जाता है, और जब इंसान दरवाजे पे जाएगा उसके बाद से कमरे में जाके दाखिल होगा। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने कितना प्यारा पैगाम दिया हुआ है, नबी ये कौनैन ने कितना प्यारा जवाब दिया हुआ है कि बाप तेरे लिए जन्नत का दरवाजा है। पता ये चला कि जन्नत में दाखिला से पहले, जन्नत में दाखिल होने से पहले हम किसी और से नहीं मिला करते हैं, बल्कि सबसे पहले उस दरवाजे से मिलते हैं, और उस दरवाजे पे कोई और नहीं है बल्कि मेरा बाप खड़ा नजर आ रहा है। यकीन जानो दुनिया के और वो लोग होंगे, अल्लाह के मुकद्दस नबी इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर जिसके वालिदैन अपने बच्चों से खुश रहा करते हैं तो उससे परवरदिगारे आलम भी खुश रहा करता है। जिसके वालिदैन दुनिया में अपने बच्चों से खुश रहा करते हैं तो परवरदिगारे आलम भी खुश रहा करता है। यकीन जानिए अगर माँ और बाप की जिंदगी आपको मिले तो जहां तक हो सके तो अल्हम्दुलिल्लाह आप उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर लीजिए, जहां तक हो सके। एक दिन मैं बोला था ईसा भाई के दरवाजे पर कि आज मेरे वालिद साहब है, आपके उम्र के हैं, एक परेशानी में मैं मुब्तला हुआ था, इकबाल भाई जानते हैं, तो मैं बड़ी परेशान रहता था। यार बाप जैसा कलेजा कहीं से नहीं ला सकता, माँ जैसी प्यार करने वाली कहीं दुनिया में औरत नहीं मिल सकती है, एकदम नहीं मिलेगी। अगर बेटे के चेहरे पे परेशानियों की झुर्रियाँ जब आ जाती है ना, तो बाप हकीकत में लाठी लेके बैठा हुआ दरवाजे,
एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा, तीसरे दिन अपने बेटे को बुलाएगा और बुला के कहेगा बाबू जरा करीब तो बैठ जाओ। बेटा जैसे ही बैठेगा और बैठ के बाप पूछेगा कि मैं देख रहा हूँ कि आज 3-4 दिन से तुम बड़ी परेशान नजर आ रहे हो, बड़ी भाग दौड़ में तुम नजर आ रहे हो, तुम्हारे चेहरे की झुर्रियां बता रही है कि तुम्हारे ऊपर मुसीबत है, तुम्हारे ऊपर परेशानी है, तुम्हारे ऊपर जो है कि कुछ न कुछ वो चीजें दिखाई दे रही है जिससे दुनिया के लोग परेशान हुआ करते हैं। गौर से सुने मेरी बात, गौर से सुने। तीसरे दिन बाप बैठाता है और बैठा के कहता है कि बेटा पता तो सही अभी तेरा बाप जिंदा है, अभी तेरा बाप जिंदा है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेटा ये देख रहा है कि बाप के पास रुपये नहीं है, बेटा ये देख रहा है कि बाप के पास कुछ भी नहीं है, दौलत नहीं है। अल्लाहू अकबर। तीसरे दिन बाप ने जैसे ही बैठाया है और जैसे ही अपने बेटे के सर पे शफकत का हाथ रखा हुआ है और अपने बेटे से पूछ रहा है कि बेटा जरा ये तो बता दो ये परेशानी कैसी है और इस परेशानी के आलम में क्या तुम करना चाहते हो, क्यों इतना परेशान हो। जवाब देता है बेटा कि अब्बू जान कुछ रुपये मेरे ऊपर कर्ज हो गए हैं, बाजार में जा रहा हूँ लेकिन चेहरा छुपा के जा रहा हूँ, चौराहे पे जा रहा हूँ लेकिन दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, किसी के करीब मुझे बैठना पसंद नहीं हो रहा है। कुर्बान जाओ। और बाप का प्यारा सा जवाब सुन लो। अब बाप बुढ़ापे के अंदर बैठा हुआ है, लाठी का सहारा लेके चला करता है लेकिन अपने लगते जिगर से कहता है बेटा घबराने की जरूरत नहीं, अभी तेरा बाप जिंदा है। बचपने की जिंदगी में जिस तरीके से मैंने तुझे परवरिश किया था, तू एक मांगा करता था मैं 2 लाख दिया करता था, तू एक की जो है कि काम करी करता था मैं 2 लाख दिया करता था। अरे बेटा सुन लो, वो दुनिया का कोई और होगा, हम तुम्हारे बाप हैं, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वक्त आ जाएगा बाप तेरा कुछ करे या ना करे बल्कि अपने बेटी के बेटे के खुशी के लिए सुन लो है मेरे बेटे, तेरा बाप अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देगा, तेरा बाप अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देगा। जरा देख तो सही ऐ मेरे नौजवान साथी, आज दुनिया को देखने के बाद बाप की अजमत को इंसान भूल बैठा है, माँ की अजमत को इंसान भूल बैठा है। अभी आपने सुना है कि माँ के कदमों के नीचे खुदा ने जन्नत बसा दिया है। 2 लाख रुपया पास में लगाना, अगर जन्नत हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले माँ का पैर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। वाह सुभान अल्लाह। ये आज हाजी लोग जा रहे हैं 2 लाख 4 लाख रुपया लगा के लोग जाते हैं, लेकिन नबी ने कितना प्यारा सा जवाब दिया है मेरे भाई। आज के हालात तो ये हैं कि आज घर से जब बेटा निकल रहा है देखा ये जा रहा है कि अपने बाप की तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहा है। जी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अपने माँ और बाप की तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहे हैं। लेकिन सुने, अगर दाढ़ी पकी हुई आप देख रहे हैं तो ये मत समझना कि अल्लाहू अकबर, वो दाढ़ी अगर पकी है तो तुम्हारे पीछे कहीं न कहीं मेहनत करने से पकी हुई है। वो दाढ़ी और बाल जो पके हुए हैं तो बेटे के परवान चढ़ाने के लिए जो कि पके हुए। एक दिन आएगा कि आप भी औलाद वाले होंगे, एक दिन आएगा कि तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हारे पास भी औलादे होंगे। हकीकत जान लीजिए, जो बच्चा अपने माँ बाप की खिदमत किया करता है और जब उसकी शादी होती है ना तो होने के बाद जब उससे औलाद होते हैं, जब उसका औलाद होता है और वो औलाद देखता है कि मेरे वालिद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ और बाप की खिदमत कर रहे हैं चचा, तो हमने ये देखा है कि उसका बेटा भी उसकी खिदमत करता हुआ नजर आता है। और जो लोग अपने माँ और बाप को अपने घरों से दूर रखा करते हैं तो एक वक्त आता है कि वो बेटा अपने माँ और बाप को दूर कर दिया करता है। और इसी जिम्न में एक बात मैं बता दूं, बड़ा प्यारा वाकया और बहुत पुराना वाकया है। शायद आपने सुना होगा कि एक नौजवान की शादी हुई है और शादी होने के बाद चंद दिन गुजरते हैं, चंद महीने गुजरते हैं, चंद साल गुजरते हैं, उसके बीवी के शिकम से एक खूबसूरत सा बेटा पैदा हो रहा है। हज़रात वो बेटा कुछ चलने के काबिल हो गया था और चलने के जब काबिल हुआ था ना, तारीख ये पेश करती है कि एक दिन उसकी बीवी अर्ज करती है, तबरेज भाई अगर आपकी वालिदा जिंदा होगी तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा अगर वालिद चले गए हैं तो अपने माँ की इतनी इज्जत दीजिए, इतना इज्जत दीजिए, इतनी खिदमत कर लीजिए कि आपके माँ को आपके उसके शौहर को याद न आए, ताकि अब आपकी जिंदगी उससे मुंसलिक है, उनकी जिंदगी आपसे मुंसलिक है। इसलिए अगर आपने उन्हें खिदमत कर लिया तो कुर्बान जाओ, माँ जब हाथ उठाती है ना तो रहमत इलाही की रहमत जोश में आ जाया करती है। और माँ जब दुआ किया करती है तो यकीन जानो पूरी दुनिया की दुआएं एक तरफ है और माँ की दुआएं एक तरफ है। पूरी दुनिया के लोग एक तरफ दुआ रखे हैं और माँ के दुआ को एक पल्ले में रख दिया जाए तो माँ की दुआ भारी पड़ जाए। यकीन जाने अल्लाहू अकबर, वो बेटा चलने के काबिल हुआ है और उस इंसान ने उसकी बीवी कही कि सुनो तेरा शौहर जो है कि बूढ़ा हो चुका है, तुम्हारा बाप जो है कि बूढ़ा हो चुका है, एक
काम करो, इसे घर से निकाल दो। सर्दी का मौसम था, आपने सुना होगा, बहुत पुराना ये वाकया है। लोग पहले मौलाना गुलाम रसूल साहब बोला करते थे मिसबाही साहब कि कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर बीवी के कहने पे वो इंसान कुछ और नहीं किया है, कलेजा कांप जाता है मेरे भाई। अपने बाप के करीब गया और जाने के बाद कहा था कि ऐ अब्बू जान, अब आपको इस घर में रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि चलिए मैं आपको कहीं छोड़ के आ जाऊं, इसलिए आपसे कुछ काम हो नहीं पाता है। घर में बैठे बैठे आप बोर हो जाया करते हैं, आप घर में बैठे हुए हैं, कोई जरूरत आपकी नहीं है, आप चलिए घर से निकले। अल्लाह अकबर। जैसे ही वो बाप अपने बाप को लेके चल रहा है, जैसे ही वो बेटा अपने बाप को लेके चलने के लिए तैयार हुआ है ना, हज़रात आपने भी देखा होगा कि औलाद से ज्यादा, अपने बेटे से ज्यादा आज भी दुनिया के लोग अगर प्यार किया करते हैं तो अपने पोते से प्यार किया। आज भी लोग प्यार करते हैं तो अपने पोतों से ज्यादा प्यार किया करते हैं। जब वो इंसान अपने बाप को लेके चलने लगा और उसका नाती जो था, ज़ईफ इंसान का जो नाती था, वो सब सुन रहा था और देख रहा था। जब चलने लगा तो उसने कहा कि अब्बू जान हम भी दादा के साथ चलना चाहते हैं, हम भी जरा देख लें कि अपने हमारे दादा को आप कहाँ छोड़ के आ रहे हैं, काहे बगाहे चल के हम अपने दादा से मिल तो लेंगे, काहे बगाहे चल के अपने दादा को देख तो लेंगे, ज़ियारत तो कर लेंगे, कुर्बान जाइए। बाप ने कहा बेटा तुझे जाने की जरूरत नहीं। कहा नहीं, ये मेरे दादा है, ये मुझे काफी ला के दिया करते थे, ये मुझे अपने सीने पे सुलाया करते थे, ये मुझे अपने बिस्तर पे सुलाया करते थे, आप अकेले नहीं जा सकते, मुझे भी लेके चलिए। सर्दी का मौसम है, एक कंबल लेता है, अपने बाप के हाथ को पकड़ा है और पकड़ने के बाद अल्लाह अल्लाह, आगे आगे बाप चल रहा है, पीछे पीछे उसका बेटा चल रहा है, उसके पीछे उस बूढ़े का जो है कि पोता चल रहा है, नाती चल रहा है। तारीखें पेश करती है मेरे मिल्लत का नौजवानों, एक जंगल में लेके गया है अपने बाप को और लेके जाने के बाद अपने बाप को वही रोकता है और रोकने के बाद कहता है कि अब्बू जान ये जंगल एरिया है, यहाँ कुछ मिलेगा तो खा लीजिएगा। हाय रे बेदर्द जमाना, कैसा वो जमाना था, लेकिन सुन तो अपने किस्मत पे नाज कर, मैंने पहले ही कहा है परवरदिगारे आलम ने अगर हमें बनाया है, हमें भेजा है, तो दुनिया में इंसान बना के भेजा हुआ है। और उससे भी ज्यादा खुशनसीबी तो यह है कि रब ने अगर हमें पैदा किया है तो मुसलमान के घर में पैदा किया हुआ है, मुसलमान के घर में पैदा किया हुआ है। अल्लाह अकबर। जैसे ही वो बेटा है और बेटे का बाप है और बाप का बाप है, बाप को छोड़ा है और छोड़ के वो कंबल दिया और कहा कि अब्बू जान इस कंबल को ले लीजिए, सर्दी लगेगी तो आप ओढ़ लीजिएगा, सर्दी लगेगी तो आप इसे ठंडी लगेगी तो ओढ़ लीजिएगा। अब वो चलना शुरू किया है, अब नाती है दौड़ते हुए अपने दादा के करीब गया, जाके गले से गले मिल जाता है और मिलने के बाद रो रहा है, ढांसे मार के रो रहा है, कहे दादा आप पलट चलिए घर पे, दादा पलट चलिए घर पे, मैं किसके चेहरे को देखूंगा, कौन मुझे दुलार करेगा। मैं आपके कांधे पे चढ़ जाता था तो भी मुझसे प्यार किया करते थे, आपके सीने पे चढ़ जाता था तो भी मुझसे प्यार किया करते थे, मैं आपको चिढ़ाता था तो भी आप मुझसे प्यार किया करते थे। दादा पलट जाइए घर पे, कुर्बान जाओ। उस ज़ईफ इंसान ने कहा कहे मेरे नाती तुम चले जाओ, इसलिए तेरे बाप ने मुझको घर से निकाला हुआ है। अल्लाहू अकबर। जैसे ही ये दोनों बाप बेटे चलने लगे हैं, वह ज़ईफ इंसान कभी अपने नाती के चेहरे को देख रहा है, कभी अपने बाप के चेहरे को देख रहा है। हाय रे ज़माना, वो ज़माना क्या था, अगर बाप की इज्जत किसी ने बढ़ाया है तो सुन लीजिए, जिस तरीके से बेवाओं की इज्जत किसी ने बढ़ाया है तो वह किसी और ने नहीं बढ़ाया है, बल्कि मदीने के ताजदार ने बढ़ाया है। बाप का क्या कदर है, अगर इसको किसी ने बताया है, तामीना के लाल ने बताया है, माँ की इज्जत क्या है इसको किसी ने बताया है, तो महबूबे खुदा ने बताया हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर रब्बे कायनात ने अगर रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा हुआ है, तो न वो मूसा की जात है, न वो ईसा की जात है, न वो यहया की जात है, न वो जकरिया अलैहिस्सलाम की जात है, बल्कि पूरी दुनिया को अगर रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। जरा देख तो मेरे भाई, जैसे ही चलने लगा, अब वो नाती है पलट के जाता है और जाने के बाद कंबल अपने दादा के हाथ से खींचने के बाद पैरों के नीचे लाने के बाद उसे दो टुकड़ा किया, एक टुकड़ा अपने दादा को दिया और एक टुकड़ा अपने साथ दे दिया। अब इसका बाप देखा, एक तमाचा मारा, कहा कि बेवकूफ, एक ही कंबल लेके आया था और उसको तूने दो टुकड़ा कर दिया है, अब मेरा बाप क्या ओढ़ेगा, मेरा बाप क्या ओढ़ेगा। अल्लाहू अकबर। अब जवाब सुनिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो 3 से 4 साल का बेटा है, कसम खुदा की बात करता है कि अब्बू जान सुन लीजिए, मैंने अगर इससे फाड़ा है तो वही सही नहीं फाड़ा हुआ है, बल्कि अब मेरी सवाल आप सुनिए, मेरी बोली आप समझिए। कहा बेटा क्या कहना चाहता हो बता दो। अल्लाहू अकबर। उसने कहा कि सुन लीजिए, आज आप जवान है और आपका बेटा, आपका बाप ज़ईफ हो चुका है, तो आप अपने बाप को लाके जंगल में छोड़ दिए हैं। एक वक्त आएगा कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं जवान हूँगा और आप बुढ़ापे में हो जाएंगे, तो इसी कंबल के दूसरे टुकड़े को मैं हिफाजत के साथ
और जब आप बुढ़ापे में आ जाएंगे तो इसी कंबल के टुकड़े को लेके आऊंगा और आपको इसी जंगल में लाके छोड़ दूंगा। जरा देख तो सही, ये पैगाम छोटा सा बच्चा दे रहा है। बाप की आंखें खुलती है और खुलने के बाद दौड़ते हुए जाता है और जाते जाते अपने बाप के कदमों से लिपट जाता है और लिपट कर करता है कि बाबा जान आप पलट चलिए घर पे, अब्बू जान आप पलट चलिए घर पे। इसलिए आज मुझे सबक किसी और ने नहीं दिया है, बल्कि आज मुझे अगर सबक दिया है तो मेरे बेटे ने सबक दिया हुआ है। आज मुझे अगर कोई सबक दिया है तो मेरे बेटे ने दिया है। ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, कि मत सोचना कि तेरा बाप जो है कि ज़ईफ हो चुका है। अरे वो ज़ईफ नहीं है, बल्कि रातों में उठ के अपने बेटे के लिए दुआ कोई किया करता है तो या तो बाप की जात होती है, नहीं तो माँ की जात। कुल्लु नफ्सिन जाएकुल मौत, हर एक जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। आज तो हालात ये है मेरे भाई कि लोगों के दिलों को देख लीजिए, आज जनाजे के पीछे लोग चलना पसंद नहीं कर रहे। अगर कुछ दूरी पे कब्रिस्तान है तो लोग बाइक से जाते हैं, मेरे भाई। अब घर ही के लोग हैं जो जनाजे को उठा रहे हैं और लेके जा रहे हैं, और घर ही के लोग उधर से जो चारपाई है ताबूत उनसे लेके आ रहे हैं। लेकिन सुनो, एक जवाब सुन लीजिए, फिर उसके बाद से एक बात मैं बताऊंगा, मेरा वक्त हो जाएगा, सलाम पढ़ लिया जाएगा। प्यार से बोले या रसूलुल्लाह, ऐसे नहीं, और मोहब्बत से बोले या रसूलुल्लाह, बोले कि सलाम पढ़ लिया जाएगा। सबको खाना है। इन्होंने 9:30 बजे का वक्त दिया है, 20 हो गया है, 10 मिनट और मेरा बचा। अगर आप कहिए तो सुनाऊं, नहीं तो सलाम पढ़ लिया। मोहब्बत से बोले या रसूलुल्लाह। अब एक शेर सुनिए, वो शेर मैं जो हमेशा पढ़ता हूँ, आज इकबाल भाई ने मुझी से ले लिया, लेकिन दोबारा मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। दोबारा वो नहीं पढ़ूंगा, दूसरा पढ़ता हूँ कि हर अमल लाजवाब मिलता है, हर अमल लाजवाब मिलता है, हर अमल लाजवाब मिलता है, हर मांगो गुलाब मिलता है, हर अमल लाजवाब मिलता है, हर मांगो गुलाब मिलता है। और माँ के चेहरे को प्यार से देखो, अरे माँ के चेहरे को प्यार से देखो, एक हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब मिलता है। और माँ के चेहरे को प्यार से देखो, माँ के चेहरे को प्यार से देखो, एक हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब मिलता। रात नबी ने ये नहीं फरमाया कि बीवी का चेहरा देखो तो एक हज का सवाब मिलेगा। नबी ने ये नहीं फरमाया कि दूसरे के औरत को देखो तो एक हज का सवाब मिलेगा। पैगंबर ने ये नहीं कहा कि फला औरत को देखो तो एक हज का सवाब मिलेगा, बल्कि अल्लाह के मुकद्दस नबी ने अगर फरमाया है तो ये फरमाया है कि अपने माँ का चेहरा देख लो, एक हज से मबरूर का सवाब तेरे नामे अमाल में लिख दिया जाएगा। यकीन जानो, जितने बार देखा जाएगा और जितने बार देखेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उतना ही बार आपके नामे अमाल में वो सवाब अता। आज ये तौफीक हमको तो हो नहीं रही है। माँ दरवाजे पे बैठी है। यकीनन मैं एक चीज बताऊं, इससे मैंने भी अंदाजा है, शायद आपने भी अंदाजा होगा। जो लोग बाहर रहते हैं उनसे पूछिएगा, मौलाना गुलाम रसूल साहब से पूछिएगा, वो भी बताएंगे। कारी सरफराज साहब किबला खतीब चंपारण से पूछिएगा, वो भी बताएंगे। अभी अल्लाह का शुक्र है कि इनके वालिद वालदा दोनों लोग हैं, हमारे भी वालिद वालदा दोनों लोग हैं। लेकिन कभी मदरसे पे मैं रहता हूँ और मेरी तबीयत जब खराब होती है और दूसरे दिन जब फोन करता हूँ तो माँ कहती है कि बेटा जरा एक बात बताओ, क्या कल तुम्हारी तबीयत खराब थी? गौर से सुनिएगा। माँ कहा कहती है कि बेटा ये बताओ, क्या कल तुम्हारी तबीयत खराब थी? मैंने कहा माँ मैंने तो फोन किया नहीं था, ना कोई तार, ना कोई टेलीविजन, ना कोई लेटर, ना कोई चिट्ठी। आखिर तुमको कैसे पता हो गया कि हाँ मेरी तबीयत खराब थी? तुम कैसे जान गई हो कि मेरी तबीयत खराब थी? मेरे भाई, माँ और बाप अगर मिल जाए जिंदगी में, इनकी खिदमत कर लो, यही हमारे लिए असल है। माँ इरशाद फरमाती है कि बेटा रात में जब बिस्तर पे गई थी मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात जब बिस्तर पे मैं लेट रही थी तो मेरे आंखों से नींद गायब थी। कहा माँ ने कि सुन, जब मैं सो रही थी तो बार बार ख्याल किसी और का नहीं बल्कि लगते जिगर तेरा ही आ रहा था। ऐ मेरे बेटे तेरा ही ख्याल आ रहा था, इसलिए जरा दिल से बता तो सही, क्या तेरी तबीयत खराब थी कि नहीं थी? तो बेटा याद करता है, हाँ माँ, कल मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, जरा बता तो सही। जिसे आपने बताया नहीं था कि मेरी तबीयत खराब है, जिसे आपने कहा नहीं था कि मुझे बुखार लगा है, जिसे आपने कहा नहीं था कि मुझे इंजेक्शन की जरूरत पड़ी थी, लेकिन अल्लाह अल्लाह आखिर वो देख रही है तो किससे देख रही है? सर के आंखों से माँ नहीं देखा करती है, बल्कि दिल के आईने से देखा करती है। दिल के आईने से माँ देखा करती है। वो माँ की जात हुआ करती है जो रात के तन्हाई में अपने बेटे के लिए दुआ करे,
अल्हम्दुलिल्लाह वही तो माँ हुआ करती है, वही माँ हुआ करती है। आओ आज अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया कि कोशिश ये करो कि जनाजे को चंद कदम लेके चलो।